जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जिस तिथि को जन्मे थे उसी नक्षत्र में उनका करवट बदलने का संस्कार था। अब पूरे ब्रजमंडल से तमाम गोपियां ग्वाले सभी लोग आए हुए थे। उत्सव का माहौल था। अब यशोदा जी मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी और उन्होंने क्या किया, अपने लल्ला को गोद में लिया और उनको थोड़ा दूध पिलाया और घर के बाहर एक छकड़ा था। और छकड़े पर तरह तरह के सामान, दही का बर्तन, दूध का बर्तन और भी अनाज का बर्तन, तमाम चीजें वहां पर जो है लटका करके रखी गई थी। अब माँ यशोदा ने क्या किया, उनको ला करके उसी छकड़े के नीचे एक छोटे से पलंग पर वहां सुला दिया। भगवान तो झूठ मूठ का आंख बंद किए हुए थे। अब गई और वो मेहमानों की खातिरदारी में एकदम से तन्मय हो गई। तो अब इधर भगवान क्या किए, उनको ऐसा लगा कि उनको भूख लग गई है। अब लगे रोने और रोते रोते उनका जो नई पंखुड़ी के समान नया पैर था कोमल, वो संजोग से उस छकड़े से छुआ गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान के पास कितना बल है। उस छोटे से उनके नन्हे पैरों की स्पर्श मात्र से ही वो इतना विशालकाय छकड़ा जो है पलट गया। तमाम उसके अंग प्रत्यंग जो है डिस्टर्ब हो गए। पहिया निकल गया इधर। अब जो लोग से घर के ये क्या हुआ, अरे रे ऐसा क्या, कोई न हवा न कोई आंधी न कोई पानी। अब सभी लोग परेशान। तो वहां कुछ बालक देखे थे, कहे अरे रे ये कृष्ण के पैरों से जो है सह लगा और वो छकड़ा उलट गया। लेकिन बालकों की बातों को कोई विश्वास नहीं किया। अब ये कथा इसमें आती है कि एक छकड़ा का, तो इसमें एक कथा है कि हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच। अब वो जा रहा था, बहुत उसका शरीर भारी। लोमस ऋषि के सामने वहां पर बहुत सारे वृक्ष थे। अब अपने बोझ से तमाम वृक्षों को जो है कचट दिया। अब देखिए लोमस उसको गुस्सा आ गया। अब बोले जाओ तुम अब शरीर विहीन हो जाओ। अब इस पर श्राप लगते ही उसका शरीर एकदम से लगा नीचे खत्म होने। अब आया उनके अचानक उनके चरणों पर गिर पड़ा बेचारा। कहा महर्षि हमें माफ करिए और मैं आपका प्रभाव नहीं जानता था। उनको थोड़ा फिर दया आ गई। कहे जाओ वैवस्वत मनवंतर में ये कृष्ण जो है भगवान विष्णु जी अवतार लेंगे और उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो जो है वही उत्कच आकर के उसी छकड़े के अंदर प्रविष्ट हो गया था। और भगवान को जानते थे कि हम इसका कल्याण करना है, इसलिए जानबूझ करके जो है भगवान जो है बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय है वो किए। और फिर तब सभी जो बलशाली गोप वाले थे वो सारे मिलकर के बड़े ताकत के साथ फिर जो है उसको सेट किए, मतलब बढ़िया से उसको फिर कर दिए और पुनः जैसे रखा गया था और फिर से वो सामान रखा गया। और इसके बाद भाई उत्पात हो रहा है। अभी हम लोग देखिए
पूतना का उद्धार जो है, अब ये घटना हुई नहीं। इसके बाद से तो बुलाए, तमाम ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराए और तमाम शुद्ध जल और औषधियों से उनको स्नान कराए और ब्राह्मणों को तमाम दान पुण्य दक्षिणा इतना जो भी था करना चाहिए। कैसे होगा कल्याण बालक का? तो एक दिन की बात है, माता यशोदा नन्हे शिशु को लेकर के उनको दूध पिला रही थी। अब अचानक उनका शरीर लगा होने भाई 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो करते करते भगवान का वजन बहुत बढ़ गया है कि माता यशोदा कृष्ण जी के भार को सह न पाई और उनको क्या किया, उनको बैठा दिया जमीन पर और बैठा दिया और कुछ घर के अन्य काम करने के लिए उधर चली गई अंदर। तब तक भाई जो था तृणावर्त बहुत बड़े बाउंडर के रूप में आया। अब इतना होगा कि पूरे ब्रह्मांड इतना धूल उड़ा दिया कि सब लोग देखने की शक्ति खत्म हुई, समझ नहीं पा रहे कि कहां से इतना बड़ा आंधी आ गया। और उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को जन्म उड़ा दिया आकाश में। अब वहां पर तो था ही, तो उसका शरीर तो था ही, बाहर से वो केवल था, बाउंडर मचाया हुआ। अब भगवान जब ले गया तो भगवान तत्काल क्या किए, अपने हाथों से उसके गला को बहुत कस करके पकड़ लिए। इस समय भगवान का वजन, भगवान का तौल उस राक्षस के शरीर से कई गुना हो गया। अब वो तृणावर्त भगवान के बोझ को सह नहीं पाया और उसका वेग जो है शांत हो गया। लेकिन भगवान अभी भी बहुत जोर से उसका गला दबाए हुए थे और दबाए वो सह न सका, उसका मुंह, आंख फैल गई, मुंह खोल दिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो अब देख करके सभी लोग चकित हो गए। पुनः पुनः फिर कुछ स्वास्थ्य वाचन करा करके ब्राह्मणों से किया गया और ब्राह्मणों को बढ़िया से भोजन कराए। कैसे होगा कल्याण, सब माता पिता की जो एक होती है ना, वो सब कुछ हुआ। और माता यशोदा कितना प्यार करते थे अपने बच्चे को, फिर उन्होंने लिया और ऐसा लगा कि भगवान अब सोएंगे। तो अब सोने की मुद्रा में दूध पिलाना उन्होंने बंद कर दिया। अब उस समय भगवान की जम्हाई आ रही थी, तो उनका मुंह जो खुला हुआ था। अब उसी खुले हुए मुंह के अंदर क्या देती है, सातों द्वीप, इतने ग्रह नक्षत्र, इस संसार के सारे प्राणी, सूर्य चंद्रमा, नदियां, ये सब। अब तो देख करके माता यशोदा एकदम चकित की चकित रह रही, क्या है सब। फिर वो अपनी आंखें जो है मिस्त्री, वो क्या करे, अरे कहीं भ्रम तो नहीं है, क्या है ये सब। फिर कहीं पूछता है मेरी आंखों का दिश दोष वैसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने जो है आंखें अपने बंद कर लिया और आंखें बंद करते थे, फिर देखते भगवान कृष्ण जो है खिलखिला के हंस रहे थे और वो पी रहे थे दूध। तो माता सोची कि छोटा सा बालक कितना दूध पी रहा है, कहीं उसको अपच ना हो जाए। तो फिर जैसे मानो भगवान ये कहना चाहते थे, हे माता, अरे मैं तुम्हारा दूध मैं अकेले नहीं पीता हूं, ये जो देखा आपने ना, मेरे साथ साथ ही सारे संसार के सभी प्राणी का। ऐसी जगत जननी यशोदा कितनी धन्य है। पूरी यशोदा मैया की जय। आज का वीडियो समाप्त मिलेंगे।